क्लास। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। सबसे पहले हम इसकी शॉर्ट फॉर्म जान लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम किसको क्या लिखेंगे, तो देखिए, बने रहिए। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या लिखोगे बच्चों? एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या लिखोगे? एपी। अर्थमेटिक चैप्टर का नाम ही यही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। सेकंड, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी बच्चों? स्मॉल लेटर डी। कॉमन डिफरेंस की शॉर्ट फॉर्म क्या लिखोगे बच्चों? स्मॉल लेटर डी। थर्ड, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स की शॉर्ट फॉर्म क्या लिखोगे? स्मॉल लेटर एन। क्लियर है? फोर्थ, विस्डम और लास्ट टर्म। विस्डम और लास्ट टर्म, इसको हम डिनोट करेंगे बच्चों ए एन। देखो एन कहां लगाया मैंने? स्मॉल लेटर ए, स्मॉल लेटर एन। देखो ए एन कैसे लिखना है, या स्मॉल लेटर एल। विस्डम और लास्ट टर्म की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी बच्चों? ए एन और एल। नेक्स्ट, सम ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी बच्चों? एस एन। सम ऑफ टर्म क्या होगा? एस एन। तो ये है हमारे पास कुछ शॉर्ट फॉर्म। देखो बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस चैप्टर का नाम है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? एपी। कॉमन डिफरेंस, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? डी। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? स्मॉल लेटर एन। विस्डम और लास्ट टर्म की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? ए एन और एल, कोई भी लिख सकते हैं। सम ऑफ टर्म, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? एस एन। क्लियर है? देखिए आगे। देखो बेटा, कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं इज इक्वल टू A2 माइनस A1। कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1। इसका मीनिंग क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्लियर है? डी निकालने का फॉर्मूला, डी का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। क्लियर है? चलिए आगे। अब देखो बेटा, अगर ये निकालना आ गया, इफ find out 10th term, अगर बच्चों ये निकालनी आ गई हमारे पास, if find out 10th term, then अगर हमारे पास 10th टर्म निकालनी आ जाती है तो हम क्या करेंगे? देखो बेटा, 10th टर्म की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? यहां देखो ध्यान से, A10। कोई भी टर्म निकालनी है उसका फॉर्मूला बताया जाएगा आपको, ध्यान से देखते रहे। इफ फाइंड आउट 10th टर्म, देन अगर 10th टर्म निकालनी है तो 10th टर्म की पहले शॉर्ट फॉर्म लिखो A10। कोई भी टर्म निकालनी है उसकी शॉर्ट फॉर्म हमें दिखानी पड़ेगी, ऐसे लिख के A10। देखो टर्म कैसे निकालते हैं,
A1 प्लस तो लगाएंगे ही लगाएंगे, A1 प्लस तो जो भी टर्म निकालनी है उसमें लगाना ही है। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म और प्लस का साइन तो लगाएंगे ही लगाएंगे। अब जो टर्म हमें निकालनी है बच्चों इसमें 10th टर्म, तो उसमें से 1 माइनस करके d मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 10th टर्म निकालनी है, 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9, और उसके साथ मल्टीप्लाई क्या बताया d फॉर कॉमन डिफरेंस, जो यहां से हम निकालेंगे A2 माइनस A1 करके। क्लियर है? दोबारा देखें, इफ फाइंड आउट 10th टर्म, देन 10th टर्म निकालनी है तो 10th टर्म की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी A10 इज इक्वल टू, कैसे बच्चों, A1 प्लस तो हमें लगाना ही पड़ेगा, और जो टर्म हमें निकालनी है उसमें से 1 माइनस करके उसके साथ d मल्टीप्लाई में लगा देना है। अगर 10th टर्म है तो 10 माइनस 1 क्या हो जाएगी 9d। तो ये है 10th टर्म निकालने का तरीका। अब देखिए अगला, इफ फाइंड आउट, इफ फाइंड आउट, चलो ये आ गया 25 टर्म, 25th टर्म आगे चलो। अगर ये आ गया 25th टर्म निकालनी है तो 25th टर्म की शॉर्ट फॉर्म क्या लिखोगे A25 इज इक्वल टू 25 की शॉर्ट फॉर्म A25। जैसे 10th टर्म की शॉर्ट फॉर्म लिखी वैसे 25 की शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। तो कैसे बताया था बच्चों, कोई भी टर्म निकालनी है तो A1 प्लस तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ये बताया गया था ना। और जो टर्म निकालनी है उसमें से 1 माइनस करके उसके साथ d मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 25 टर्म है तो 25 माइनस 1 24d। तो कोई भी टर्म निकालनी है सभी में ऐसे करना है, A1 प्लस तो लगाएंगे लगाएंगे, जो टर्म निकालनी है उसमें से 1 माइनस करके उसमें d मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आ गया होगा बच्चों? क्लियर है? नेक्स्ट, देखो बच्चों, ये मैंने तुम्हें टर्म निकाल के दिखाई, उसके बाद चले an कैसे निकालते हैं। an का मीनिंग क्या लिखा था, ये लिखा an का मीनिंग क्या है, विस्टम या लस्टम। तो an निकालने का फॉर्मूला देखो बच्चों, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। an निकालने का फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, an का मीनिंग विस्टम और लास्ट टर्म, क्या होगा फॉर्मूला A1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्लियर है? नेक्स्ट, Sn निकालने का फॉर्मूला, Sn का मीनिंग क्या है, देखो बेटा Sn का मीनिंग सम ऑफ टर्म्स। अब Sn कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, Sn का फॉर्मूला बनाने के लिए an का फॉर्मूला एज इट इज रख दो, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का फॉर्मूला बनाने के लिए an का फॉर्मूला एज इट इज रख दिया गया। उसके बाद क्या करेंगे, कैपिटल ब्रैकेट क्लोज, और इसमें थोड़ा सा गैप देकर यहां से कैपिटल ब्रैकेट स्टार्ट। क्लियर है? अब क्या करेंगे, बाहर 1/2 मल्टीप्लाई होगा और अंदर A1 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, सॉरी n/2। बाहर क्या मल्टीप्लाई होगा n/2 और अंदर क्या मल्टीप्लाई होगा 2। तो देखो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या निकाला हमने, Sn निकाला। Sn क्या होगा, सम ऑफ टर्म। क्लियर है? चलिए, इफ check out, if check out
एपी और नॉट, देन अगर ये चेक करना आ जाए कि एपी है या नहीं है, तो देन क्या लगाओगे फॉर्मूला, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर ये चेक करना आ जाए एपी है या नहीं है, तो क्या लगाओगे बच्चों फॉर्मूला, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है तो क्या हो जाएगी, यस इट इज एपी। अगर ये इक्वल नहीं आते तो इट इज नॉट एपी। तो फॉर्मूला याद रखें, अगर चेक करना आ जाए एपी है या नहीं है तो क्या लगाओगे फॉर्मूला, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। क्लियर है। नेक्स्ट, इफ Sn is given, if Sn is given, then देखो बच्चों, अगर Sn हमारे पास गिवन होगा तो एक एपी कैसे तैयार करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। अगर Sn हमारे पास गिवन है तो उससे एक एपी तैयार कैसे करते हैं, मैं लिखूंगा फॉर्मूला यहां पर। देखो बच्चों, Sn अगर हमारे पास गिवन है उससे एपी कैसे तैयार करेंगे, देखो A1 कैसे निकलेगा, A1 निकलेगा S1, A1 कैसे निकलेगा इज इक्वल टू S1। इसका मतलब Sn जो गिवन होगा, जहां n होगा वहां हम 1 पुट कर देंगे तो S1 निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा उसका मीनिंग, A1 हमारे पास निकल आया। उसके बाद A2 कैसे निकालेंगे, A2 निकालेंगे, A2 निकालना है तो 2 से स्टार्ट करो, S2 माइनस S1। A2 कैसे निकालोगे, S2 माइनस S1। पहले Sn से S2 निकालोगे, n की जगह 2 पुट कर दोगे, और S1 कैसे निकालेंगे, n की जगह 1 पुट कर देंगे। S1 और S2 निकल आएगा, उनको माइनस कर दोगे तो क्या निकल आएगा बच्चों, A2 निकल आएगा। क्लियर है। ऐसे ही A3 कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या बताया था अभी, जैसे A2 निकाला हमने, तो A2 कैसे निकाला हमने, S2, 2 से A2 है तो 2 से ही स्टार्ट करो, S2 माइनस S1। अब A3 निकालना है तो 3 से स्टार्ट करो, कैसे, S3 माइनस S2। क्लियर है। अगर Sn गिवन है तो उससे एपी ऐसे निकल जाएगी। जैसे एक और देखो, जैसे हमें A4 निकालना है, A4 मींस फोर्थ टर्म, तो क्या बताया था, A4 निकालना है तो 4 से स्टार्ट करेंगे, कैसे, S4 माइनस S3। क्लियर है। ऐसे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, जैसे 10th टर्म निकालनी है, जैसे हमें 10th टर्म निकालनी है, तो 10th टर्म निकालनी है और Sn गिवन है, तो 10 से स्टार्ट करेंगे, तो बताओ कैसे, S10 माइनस S9। क्लियर है। एक और देखिए, जैसे हमें 8th टर्म निकालनी है और Sn हमारे पास गिवन है, कैसे निकालोगे, 8th टर्म तो 8 से ही स्टार्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, S8 माइनस S7। क्लियर है बच्चों। ये है हमारा चैप्टर 5 में जो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आज हमने स्टार्ट किया है बच्चों, उसका बेस। मैं सिर्फ 2 मिनट और लूंगा, एक बार फिर रिवाइज करेंगे। देखो बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की शॉर्ट फॉर्म क्या लिखोगे, एपी। वहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस नहीं लिखाएगा, वहां एपी लिखाएगा। कॉमन डिफरेंस की शॉर्ट फॉर्म क्या लिखोगे, डी। नंबर ऑफ टर्म की शॉर्ट फॉर्म क्या लिखोगे, एन।
विच टर्म और लास्ट टर्म की शॉर्ट फॉर्म क्या लिखोगे? ए एन और एल। सम ऑफ टर्म की शॉर्ट फॉर्म क्या लिखोगे? एस एन। सबसे पहला फॉर्मूला डी, डी मींस कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालेंगे बच्चों? a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्लियर है? इफ, जैसे मैं कोई भी टर्म निकाल के दिखाऊंगा बच्चों, इफ फाइंड आउट टेंथ टर्म, अगर टेंथ टर्म निकालनी है तो देन कैसे निकालोगे टेंथ टर्म? टेंथ टर्म की शॉर्ट फॉर्म a10 इज इक्वल टू, कैसे? कोई भी टर्म निकालनी आ जाए उसमें क्या करेंगे? a1 प्लस तो लगाएंगे ही लगाएंगे। a1 प्लस 10 माइनस 1, जो टर्म निकालनी है उसमें से 1 माइनस करके d मल्टीप्लाई करना है। 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 9d। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल और देखें, इफ फाइंड आउट 25 टर्म, 25 टर्म निकालनी है तो शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? a25। तो कैसे लिखोगे बच्चों? a1 प्लस तो हमें लगाना ही पड़ेगा और जो टर्म निकालनी है उसमें से 1 माइनस करके उसके साथ d मल्टीप्लाई कर दो। 25 है तो क्या करेंगे? 1 माइनस करके 24d। तो कोई भी टर्म निकालनी है तो ऐसे निकालनी है बच्चों। उसके बाद an, an क्या है? an है हमारे पास विच टर्म और लास्ट टर्म। कैसे निकालेंगे बच्चों? an a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद रखिए फॉर्मूला ये। उसके बाद Sn, सम ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे? n बाय 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये Sn निकालने का फॉर्मूला। Sn का मीनिंग क्या है? सम ऑफ टर्म। नेक्स्ट, इफ चेक आउट AP और नॉट, देन अगर ये चेक करना आ जाए AP है या नहीं है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे बच्चों? a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। क्लियर है? अगर ये इक्वल आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इक्वल आ जाती है तो लिखेंगे इट इज AP, अदरवाइज नो। इफ Sn इज गिवन, अगर Sn गिवन है तो देन अब AP कैसे बनाओगे? अगर Sn गिवन है, Sn की कोई भी इक्वेशन हमारे पास दी गई होगी तो देखो AP कैसे बनाएंगे? a1 निकालेंगे इज इक्वल टू s1। अब ये s1 कहां से आएगा? जो Sn हमारे पास गिवन होगा वहां पर n की वैल्यू 1 पुट करके s1 निकल आएगा, जो क्या होगा? हमारे पास a1 की वैल्यू होगी। अब a2 कैसे आएगा? a2 कैसे आएगा? अगर सेकंड टर्म निकालनी है और Sn गिवन है तो 2 से ही क्वेश्चन स्टार्ट करें तो क्या आ जाएगा? s2 माइनस s1। अब s2 क्या आएगा? Sn में n की जगह 2 रख दोगे और Sn में n की जगह 1 रख दोगे, s2 और s1 आ जाएगा, यहां पर माइनस कर दो, a2 निकल आएगा। ऐसे ही a3 कैसे निकालोगे? तो 3 से स्टार्ट करो, s3 माइनस s2। क्लियर है? फोर्थ टर्म कैसे निकालोगे? तो 4 से स्टार्ट करो, s4 माइनस s3। दो एग्जांपल और देखें। 10th टर्म कैसे निकालेंगे? 10 से स्टार्ट करो, s10 माइनस s9। क्लियर है? जैसे 8 टर्म निकालनी है तो 8 से स्टार्ट करो, s8 माइनस s7। क्लियर है?